बीते दिनों जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कांग्रेस नेता अजय राय के शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया था, जिसकी बहाली को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईजी विजय सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 बार विधायक रहे अजय राय के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करना सही नहीं है। इस संबंध में महानगर अध्यक्ष कांग्रेस राघवेंद्र चौबे ने कहा कि आज हम लोगों ने आईजी को ज्ञापन देकर अजय राय के निरस्त हुए लाइसेंस शस्त्रों को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा अजय राय पर 26 मुकदमे दायर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर मामले कोविड के दौरान दर्ज किए गए, जो जनता के लिए किए गए धरने के खिलाफ थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अजय राय के द्वारा कहीं भी शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं किया गया, उसके बाद भी सत्ताधारियों के दबाव में ये कार्रवाई की गई। हम सब कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक और राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके श्री अजय राय जी के सुरक्षा के संदर्भ में आज हम सब यहाँ आए थे। कांग्रेस जन, हमारे साथ फ्रंटल इकाई भी सब, हम सब लोगों ने एक मांग पत्र सौंप करके उनसे निवेदन भी किया है और मांग भी की है कि ऐसे लोकप्रिय नेता जो लगातार विपक्ष की आवाज बने हुए हैं, सरकार की कलई प्रतिदिन खोलते रहते हैं, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी जब कोई विधायक हो जाता है या मंत्री हो जाता है तो राज्य की संपत्ति हो जाता है। और जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों से हम लोग जो घटना देख रहे हैं, व्यक्तिगत द्वेष रखते हुए और लगातार 26 मुकदमे का उल्लेख किया गया, वो लिस्ट मेरे पास है, आप सब देख सकते हैं। इस सब में वो सारे मुकदमे जो जनता की लड़ाई लड़ते हुए, इधर देखिए, जनता की लड़ाई लड़ते हुए उनके ऊपर लादे गए हैं। 6-7 मुकदमे ऐसे हैं जो इस कोविड के दौरान महंगाई का, किसानों की आवाज बनने में की लड़ाई और कोविड में हो रहे धांधली को लेकर जब उन्होंने आवाजें उठाई तो मुकदमे लादे गए हैं। इसका पूरा उल्लेख इस पर्चे में रासका का उल्लेख है। मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा देना चाहता हूँ, मैं अधिवक्ता भी हूँ। रासका 1 साल के लिए लगाया जाता है और उनके ऊपर वो 7 महीने में हाईकोर्ट से वो बरी हो गए। उस रासका का भी उल्लेख इस आरोप पत्र में लगाया गया है। हम सब उनकी सुरक्षा को लेकर के सजग हैं, चाहते हैं कि ऐसे लोग जो लगातार विपक्ष के रूप में लगातार अपनी आवाज मजबूत करते हैं, उनको सरकार सुरक्षा भी दे, केवल विदेश की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई न करे। राघवेंद्र जी, अहम मुद्दा है राघवेंद्र जी, इसको लेकर अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो फिर क्या तैयारी? ये आज हमारे चरण की पहली शुरुआत है, यहाँ बात नहीं बनेगी। अपने नेता की सुरक्षा के लिए हमको अगर लखनऊ राज्यपाल महोदय के पास भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और अपने नेता की न्यायालय में हमने अपील किया है। साहब, कल आपने जिलाधिकारी महोदय का बयान भी सुना होगा, कुछ न्यायालय का भय उनको था, इसीलिए उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई हम न्यायालय की। लाइसेंस तो 3 लाइसेंस निरस्त कराए गए हैं जो लिंक पते पे थे और बहुत सारे शस्त्र जो है बहुत पहले के 20-22 साल पहले के हैं। जानना चाहता हूँ कि जब से वो लाइसेंस बने हैं और जिलाधिकारी महोदय उससे अवगत कराया कि उन लाइसेंसों का अजय राय जी ने कहाँ दुरुपयोग किया है, कहाँ प्रदर्शन किया है, किससे कहाँ पे उन्होंने हर्ष फायरिंग भी कोई एक हो तो उसको आप उल्लेखित करे कि उन्होंने कोई हर्ष फायरिंग की है। मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन से, दिल्ली के पते पे है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत व्यवस्था है या ऑल इंडिया यहाँ के असले लागू हो जाते हैं। कुछ लोग तो स्पेशल जो ऐसी संपत्ति होती है उनको तो एरोप्लेन तक में लेके चलने के लिए असला है। उससे लगातार खतरा, उनके बड़े भाई की हत्या उत्तर प्रदेश के बहुत ही, जिसका इतिहास आप जानते हैं, मुख्तार अंसारी द्वारा की गई है, जिसमें वो अजय राय जी वादी मुकदमा है और उनकी गवाही अभी बाकी है। उस मुकदमे में हाई कोर्ट से एक कार्रवाई की सुरक्षा उनको मिली हुई है। हम वो न्यायालय के भी शरण में है, लेकिन हम अपने जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, इनसे भी मांग कर रहे हैं कि निश्चित रूप से वो पिछले खास करके 2014 से जब से वो मोदी जी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, 2 बार चुनाव लड़े हैं, उनके खिलाफ प्रशासन निश्चित दुर्भावनाग्रस्त होकर कार्रवाई लगातार कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण 2015 में आप देख लीजिए, बेवजह उनको 7 महीना रास्ता लगा करके यहाँ से 600 किलोमीटर दूर रखा गया। निश्चित रूप से पूरा भय उसी के लिए हम लोग, उसका अंदेशा है। और उत्तर प्रदेश का माहौल आप सबके, हमारे मीडिया के भाइयों के सहयोगों से कुछ छुपा नहीं। कल एक ब्लॉक प्रमुख को लखनऊ में दिन दहाड़े शाम को, जो कि जहां मुख्यमंत्री जी खुद आवास है वहां पे, उससे चंद कदमों पे मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां पे दौड़ा के मार दिया गया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।